छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता निसर्ग वैभव यह सीखने जा रहे हैं। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय। जन्म 20 मई 1900 में हुआ। कौसानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई है। पंत जी जो हैं छायावादी युग के एक स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद ये कविता संग्रह है। हार यह उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन यह एक संस्मरण है। इस कविता को हम पहले पढ़ लेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में नीस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढालें निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। पहले इतनी आदि कविता की हम विस्तार से अर्थ देखेंगे। यह है इस पूरी कविता के शब्दार्थ। पहली 4 पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में नीस्वर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने प्राकृतिक सुंदरता जगह जगह बिखराई है। पर्वतों पर, शिखरों पर, वहाँ से उतरकर घाटियों में, कहीं धूप में तो कभी छाँव में लिपट कर यह सुंदरता टपक रही है। प्रकृति का अप्रतिम सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। अगली पंक्तियाँ। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भू मर मर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हवा के स्पर्श से तृणदल यानी कि घास के तिनके आनंदित हो उठे हैं। प्रतिदिन ये हवा सीमाहीन बहती है, संगीत सी गूंजती है जंगलों में। यहाँ पर अहरह का मतलब हर रोज़, प्रतिदिन। इस तरह से इन पंक्तियों में कवि ने हमें बहती हुई हवा जिस तरह से संगीत में गूंजती है सारे जंगल में, इसका हमें वर्णन इन पंक्तियों में बताया है। अगली पंक्तियाँ। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि लाल फूल ज्वालाओं के समान लगते हैं पर आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। लाल ज्वालाएं जो है आग बरसती दिखाई देती है, लेकिन ये जो लाल फूल है हमारी आँखों को ठंडकता महसूस करती हैं, शीतलता यहाँ पर प्रदान करती हैं। कलियों का शहद पीते भौरे, उन पर उड़ती तितलियाँ और दूर पत्तों के आड़ रुक रुक कर गाती कोयल, सब कुछ एकदम मनोरम है। यह दृश्य इतना सुहावना है। अगली पंक्तियाँ। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले
निश्चल तरंग सी स्तंभित। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन। सांझ यही सोती छिप, निर्जन में कर संध्यानंद। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज की किरणों में गुंफी अंबर की नीली छाया, ताड़ के वृक्ष जिस पर चढ़ना मुश्किल वे भी स्तंभित निश्चल खड़े हैं। ताड़ के वृक्ष एकदम ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, इस पर कोई व्यक्ति चढ़ नहीं सकता है, चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ तक जो है सूरज की किरणें निश्चल सी खड़ी हैं एकदम। वे ताड़ के पेड़ खंभों जैसे स्तंभित खड़े हैं और उन पर जो है इंसान चढ़ना मुश्किल है, तो वहाँ तक सूरज की किरणें आसानी से पहुँचती है। पर्वतों के सुवर्ण भाल उषा का सर्वप्रथम अभिनंदन करते हैं। इनके पहाड़ों के चोटियों पर, पहाड़ों की शिखरों पर सूरज की किरणें पहले दिखाई देती हैं। यही सुंदरता शाम होते ही छिप जाती है। अगले पन्ने पर कविता हम पहले पढ़ लेंगे। अपलक तारापथ शशि मुख का, बनता लेखा दर्पण। यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में। कितना विस्मय कर वैचित्र्य, भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोंपल। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में। जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो। विषन्न जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर। नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर। अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में। सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। ये आदि कविता को फिर से चार चार पंक्तियां हम समझेंगे। पहली पंक्तियां हैं, अपलक तारापथ शशि मुख का, बनता लेखा दर्पण। यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। शशि मुख यानी चांद का मुख। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांद का मुख तारों के पथ पर बिना पल के झपकाए दर्पण बन जाता है, आईना बन जाता है। वहीं पर्वतों पर सुगंधी समीरन यानी कि हवा पवन का एहसास होता है। अगली पंक्तियाँ, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में। कितना विस्मय कर वैचित्र्य, भरा पर्वत जीवन में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुंदरता की यह राशि मन को सम्मोहित करती है। पर्वत का जीवन कितना विस्मयकर है, वैचित्र्यपूर्ण होता है। ये पर्वत की सुंदरता जो है मन को सम्मोहित करती है। अगली पंक्तियाँ, खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोंपल। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। खग यानी पक्षी। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पक्षी जो है, पंछी जो है, फल खा रहे हैं। विविध प्रकार के हर एक पंछी फल खा रहा है। गिलहरियाँ जो हैं कोमल पत्तों को कुतर रही है, पत्ते खा रही है। जंगल में सभी पशु प्रसन्न हैं इस पन्ना जैसे हरे रंग के आंगन में। मरकत यानी हरे रंग का आंगन। अगली पंक्तियाँ, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में। जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो। विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। अहरह यानी प्रतिदिन, विषण्ण यानी चिंतित, संघर्षण यानी स्पर्धा संघर्ष। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि स्वाभाविक है ऐसे सुंदर क्षणों में ईश्वर की याद आ जाती है। मन में विचार आता है कि ये जड़ जग इतना सुंदर है, तो मनुष्य का मन जो इतना उदास क्यों है। अगली पंक्तियाँ,
मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लगता है मनुष्य ही अपने झूठे अहंकार में डूबा हुआ है। उसकी सोच इतनी सीमित हो गई है कि सारी दुनिया अपने हाथों में अपनी मुट्ठी में है समझता है। अपने स्वार्थ में केंद्रित होकर छिन्न उसका मन हो गया है, उसका मन विषिन्न हो गया है। इस तरह से इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता का अनुभव व्यक्त किया है। निसर्ग वैभव वाचकों के सामने प्रस्तुत करते कवि ने भाषा वैभव का सुंदर उपहार हमें दिया है। निसर्गता को अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई।